जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे और हमेशा पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और साथ में दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, कभी भी कोई गम ना आए। आपके बच्चे हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, ठीक है। तो जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। तो आज का जो चैनल मैसेज है आपके लिए, देखिए आज है, देखिए अलग अलग टॉपिक पे मैं रीडिंग करती हूँ, है ना। और अच्छा लगता है क्योंकि ईश्वर अगर आपको अलग अलग गाइडेंस अगर आपको हर दिन मिलती है तो उसमें से अगर हमारा 100% नहीं ना तो 50% भी अगर हमारा मन अगर शांत होता है ना, या हमें अच्छा उसमें से अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो मैसेज है आपके लिए, वो है कि आपकी, देखिए बहुत सारा आज का जो मैसेज है वो है, लास्ट में तो राशियों के लिए लूँगी मैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे आते रहते हैं कि राशि के लिए मैं निकालती हूँ हफ्ते की एक बार, है ना, पूरे हफ्ते का, पर बीच बीच में बोलते रहते हैं कि आप राशियों के लिए निकालो, राशियों के लिए निकालो। तो राशियों का मेरा हर हफ्ते, पूरे हफ्ते के लिए सभी राशियों के लिए होता है, तो एक हफ्ते का सही रहता है ना, पूरे हफ्ते की गाइडेंस आपको मिल जाती है। तो आपकी अपनी टेंशनों से और चिंताओं से आपको मुक्त कैसे रहना है, ये आज आपको टैरो के टिप्स कुछ मिलने वाले हैं ना। टैरो से कुछ ऐसी गाइडेंस आपको मिलने वाली है जिससे आपको जो आपकी छोटी छोटी चिंताएं हैं, बड़ी बड़ी चिंताएं चाहे छोटी छोटी हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे कुछ आज ईश्वर आपको देने वाले हैं, कुछ मैसेज आपके पास आने वाले हैं जिससे आपको राहत मिलेगी और कुछ रास्ता मिलेगा, है ना। और हमें अगर ईश्वर रास्ता दिखा देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम मतलब जल्दी से हम उस चीज़ को कवर कर लेते हैं जो हमारे टेंशन और कोई स्ट्रेस अगर चल रहा है तो देखते हैं आपकी क्या है आज आपकी चिंताओं से मुक्त होने के लिए टैरो के टिप्स आपके लिए, है ना। बाकी लास्ट में लेंगे, तो देख लेते हैं जल्दी से। कार्ड निकल चुके हैं, तो ये है आपका पहला टैरो की आपके लिए गाइडेंस, है ना। ये टैरो का टिप क्या है, आपको क्या करना चाहिए आपको खुश रहने के लिए अपनी चिंताओं से। देखिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित लग भी रहे हैं, इसलिए ये मैसेज आपके पास आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंता में हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, और आप क्यों चिंता में हैं ये भी मैं आपको बता दूं। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो और बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान हो, समझदार हो, नॉलेज है आपके पास। नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा आप नेगेटिव भी सोचते हैं, गुस्सा भी है ना। आपने अपने परिवार में हो चाहे अपने किसी भी रिश्ते में हो, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है सबको ज्ञान बांटने की, बिना मांगे भी आपने ज्ञान ज्ञान दिया है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ी तो जो एक मैसेज है आपके लिए, बिना मांगे आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। बिना मांगे ज़बरदस्ती किसी को, अगर हाँ आपको कोई कहता है कि हाँ मुझे बताइए, रास्ता दिखाइए, तो ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। वो लोग बाद में पछताएंगे जिन्होंने आपकी बातों को नहीं माना। आप अब चिंता में क्यों हो, आप अब टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये राय है, आपके लिए टैरो ये बताना चाहते हैं, एंजल मैसेज ये है आपके लिए, ठीक है। ईश्वर के मैसेज ये हैं आपके लिए कि अब आपको अपना एक अध्यात्म का रास्ता चुनना चाहिए, ठीक है। ऐसा रास्ता जो दूसरों को भी रास्ता दिखाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, जिसका लोगों ने, जिसका आपके अपने हो चाहे कोई कोई भी हो, उन्होंने कदर नहीं की। आपके अपने ज़्यादा ऐसे हैं जिन्होंने आपकी, जो आपने ज्ञान दिया है, जो उनको समझाया है, उन्होंने कदर नहीं की है। तो अब आपको बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए और आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है और जो एक मैच्योरिटी है, जो एक एक्सपीरियंस है,
उससे आप कुछ ऐसा काम करो कि दूसरों को आप रास्ता दिखाएं और आपकी जो चिंता हैं वो भी दूर होने वाली हैं। ठीक है, जब आप इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। मैंने कहा ना कि पहला ही कार्ड मैंने बोला कि परिवार के लोग जिनको आपने बहुत ज़्यादा समझाया है, आप बहुत ज़्यादा कष्ट में भी हैं। यहाँ भी देखिए आप बहुत ज़्यादा उदास हैं और यहाँ भी उदास हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता कोई सता रही है किसी को, है ना। तो ये इसीलिए ईश्वर आपको मैसेज देने लग गए हैं, देने आए हैं स्पेशल। बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, पर अभी कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है। ठीक है, आजकल सुनते भी नहीं है, बहुत कम सुनते हैं, है ना। तो बड़े बच्चे भी आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा चिंता में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो ईश्वर ने आपको बता दिया है, एक बहुत बड़ा जो मैसेज आपको मिला है वो है कि अब आप एक ऐसा रास्ता, अध्यात्म का रास्ता चुनिए। ठीक है, और जो आपके पास ज्ञान है उसको ऐसे मत जाने दो, जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसको ऐसे ख़राब मत करो, दूसरों का भला करो। ठीक है, आपके अपने खुद ही समझ जाएंगे बाद में। देखिए आपके बड़े आज बहुत ज़्यादा मैच्योर लोगों के लिए आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आपकी चिंता है। देखिए सबसे बड़ी चिंता, आप एक पिता है ना, एक ऐसी ऐसी आपका रिश्ता, एक देखिए जो ये जो कार्ड बता रहे हैं, आप एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं, है ना। और आपको एक पिता को, एक बाप को बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपनी संतान की, चाहे वो कैसी भी हो। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी, जबकि आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतना, ये पूरा ही परिवार से हो गए हैं तीनों ही कार्ड कनेक्ट, तो किसी की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी जुट चुकी है और आपको बहुत अच्छे आज ये टैरो के जो टिप्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, है ना। आपको लेने हैं और आपकी चिंताएं दूर होने वाली है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप दुखी रहें। आपने बहुत अपनी ज़िंदगी दी है आपने सबको, है ना, अपनी पूरी उम्र लगा दी है आपने सबको खड़ा करने में, अपनी परिवार को खड़ा करने में। तो अब ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपको अकेले नहीं रहना है, एक अध्यात्म से जुड़ना है। और आपने जो भी हासिल किया है वो ऐसे ही नहीं किया है, आपने बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत के साथ आपने बहुत बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत आपने की है। तो अब आपको चिंता सता रही है अपने परिवार की, अपने बच्चों की, है ना, कि मैं नहीं होगा या मैं नहीं होगी तो कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया है, अपनी तरफ से आपने सब कुछ अच्छे रिश्ते निभाए हैं। तो अब जो भी आपकी चिंता है उनसे आप मुक्त हो जाओ और कंट्रोल करना बंद कर दो, क्योंकि जब कंट्रोल करना बंद कर दोगे, सबसे बड़ी चिंता तो ये है आपकी, आप कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा और आगे वाला उस चीज़ को नहीं मानता है, फिर आप ही दुखी हो जाते हैं, आपको ही चिंता होने लग जाती है। तो आप ये कंट्रोल करना छोड़ दो और आप आराम से अपना रास्ता चुनिए, अब अपने लिए कोई ऐसा रास्ता चुनिए जहाँ आपको शांति मिले। ठीक है, और आपकी जो प्रार्थना है, बहुत बड़ी कोई चिंता हो रही है किसी पेरेंट्स को, है ना, आज पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है अपने बच्चों की, है ना, अपने परिवार की कोई टेंशन हो रही है, अपने संतान की टेंशन हो रही है, अपने किसी भी कोई ऐसे रिश्तों की टेंशन हो रही है, कोई दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना, बहुत बड़ी चिंता। तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब समय आ चुका है, ईश्वर अब आपकी हर एक प्रार्थना को सुनने वाले हैं। आपका नया जीवन शुरू होने वाला है, आपको जजमेंट मिलने वाला है। ठीक है, न्याय आपके साथ होने वाला है। अब जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, अब ईश्वर उनको सुनेंगे। और देखिए, और किसी को बहुत बड़ी चिंता थी ना कि पता नहीं कैसे चलेगा, कैसे आगे होगा, कैसे बैलेंस बनेगा, कैसे हम घर चलाएंगे, तो वो सब चिंताएं भी आप छोड़ दो, क्योंकि आप ये स्टार का कार्ड है। और आप एक ऐसे इंसान हो कि बैलेंस कैसे बनाना है आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी है आपके भीतर, है ना। तो ये भी चिंता आप छोड़ दो, आपके सारे काम बनने वाले हैं, आपकी सारी टेंशनें दूर होने वाली हैं। और आपको अब ये मत सोचो कि अब बैलेंस कैसे बनाना है, अब आप बना चुके हैं, आपने अपने परिवार को स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया। ये बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा जा रही है ना, तो अब आपने सब कुछ कर लिया है, अब आगे आपके परिवार को करना है। ठीक है, तो आपका जो परिवार भी है उसकी भी आप टेंशन मत लो। देखिए आपके बच्चे
एक स्टार बनने वाले हैं। स्टार मतलब वो सब कुछ पाने वाले हैं। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि बहुत आगे हो जाएंगे और आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि अब आपके बच्चों के पास भी, आपके घर में, आपके परिवार में भी अब नई नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलने लगेंगी। जो उतार चढ़ाव थे वो ख़त्म हो रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग थे जो जिनको जिनको प्रॉब्लम आ रही थी किसी भी चीज़ में, जॉब में हो सकती है, रिश्तों में हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में चल रहे थे। तो अब उतार चढ़ाव ख़त्म होने वाले हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं अब बहुत अच्छी नई नई अपॉर्चुनिटी हैं और नए नए कोई रिश्ते, नई नई खुशियाँ आ रही हैं। जो भी आ रहा है अब उसको अपने हाथ से आप जाने नहीं देना है, क्योंकि उतार चढ़ाव आपके ख़त्म हो रहे हैं। तो आपको ये टेंशन, ये चिंताएं छोड़ देनी है और आपको आगे बढ़ना है। एक सबसे बड़ी टेंशन थी आपको कि आपके रास्तों में बार बार रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें भी अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि अब ईश्वर की नज़र आपके ऊपर पड़ी है। ईश्वर अब चारों तरफ से आपको, देखिए चारों तरफ से अब ईश्वर भगवान, कोई ऐसी शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है कि आपकी जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही थी वो सब खत्म होने वाली हैं। तो आपको ये भी चिंता नहीं करनी है। सबसे बड़ी चिंता है किसी को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े उनके परिवार में हो रहे हैं, उनके परिवार में बहुत बड़ी कोई ऐसी चीटिंग, धोखा या ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो ये चिंता भी आप छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। भगवान के ऊपर आपको छोड़ देना है। आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, कोई ऐसा रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके घर में जिसकी वजह से आप बहुत चिंता में हैं। कोई प्रॉपर्टी का हो सकता है, कोई लेन देन का कुछ हो सकता है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रहे हैं। तो और कोई ऐसे इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको धोखा दे रहा है, जो आपके ऊपर अपनी हक मतलब अपना ही जो दादागिरी कुछ ऐसा दिखा रहा है, आपको हराने की कोशिश कर रहा है, आपको हार भी चुके हैं आप, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत बड़ी चिंता है, बहुत ज़्यादा टेंशन आप ले रहे हैं और आप उदास बैठ गए हैं कि अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको टेंशनें छोड़ देनी है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। भगवान ने पूरी तरह से आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा है। बहुत लंबे समय से जो परेशानी आपकी चली आ रही थी वो ख़त्म होने वाली हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई बहुत गुस्से में दिख रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन किसी को परेशान कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके बच्चे चिड़चिड़े हो गए, गुस्सेबाज हो गए, उसकी भी आपको टेंशन हो रही है। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका समय बदलने वाला है। बहुत लंबे समय से चली आ रही जो परेशानी वो दूर होने वाली है, और जो आगे, बहुत आगे तक अब आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर, भगवान, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं, ठीक है। और आपने देखिए सब कुछ, आपने भी सब कुछ हासिल किया है, आपने दम पे किया है ना। ये कार्ड है ना, आपने सब कुछ अपने दम पे किया है। जो ये हो ना आज आप, तो ये आपने मेहनत की है इसके लिए। तो आप बहुत आगे तक, और किसी को ये भी टेंशन है, किसी को देखिए ये भी चिंता हो रही है। कोई देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है, कोई बाहर, कोई दूसरी कंट्री में जाने की सोच रहा है या सोच रही है, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे जॉब के लिए, कोई अपने बच्चों को भेजना चाहता है, उनकी टेंशन है। तो आप वो भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है। तो कोई दूर की यात्रा भी आपकी हो सकती है, कहीं बाहर दूसरी कंट्री में भी आप जा सकते हैं, आपके बच्चे जा सकते हैं, जो आपको एक टेंशन चली आ रही थी बहुत दिनों से, ठीक है। और दूसरा, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में इसलिए है, किसी ने किसी का दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा। तो दिल दुखाया है तो उसको, उसके कर्मों की सज़ा, बेवजह जिसने आपका दिल दुखाया है, शनि का कार्ड है। आप तो बहुत अच्छे मेहनत करने वाले ईमानदार इंसान हो, ठीक है। पर जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है तो उसकी टेंशन भी आप मत लो, क्योंकि शनिदेव का कार्ड आया है। तो उनको भी सज़ा मिलेगी, न्याय आपको मिलेगा और आपकी जीत निश्चित है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नहीं आपको सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आप बहुत जिम्मेदार इंसान हो, बहुत समझदार इंसान हो आप, ठीक है। आपको जो भी काम अगर आपको दे देते हैं उसको आप बहुत जिम्मेदारी से निभाते हैं। आपके हाथों से, आपको ये था टेंशन, किसी को ये चिंताएं सता रही थी कि पता नहीं, आप ना
समाज सेवा करना चाहते हैं, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, आप तीर्थ स्थलों में जाना चाहते हैं, तो आपको चिंता थी कि पता नहीं मैं जा पाऊँगा या पाऊँगी कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लमें थी आपकी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी और भी दिक्कतें थी, है ना, नेगेटिविटी भी थी। तो ये जो है अभी देखिए 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का। अब आपके पास धन की सेविंग होने लगेगी। अगर धन की आपको टेंशन थी उसकी भी अब बहुत ज़्यादा बचत होने लगेगी। पहले अगर आपका धन, आपके पैसे कहीं पे खर्च हो रहे थे तो अब उसकी बचत होने वाली है। और आप बहुत यात्रा में कहीं जाने वाले हैं, आपके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। बोले बाबा कि आप बहुत ज़्यादा भक्त दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके सारे कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये तो आप टेंशन मत लो अब, है ना। आपको बता दिया ईश्वर ने कि आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको कौन सा रास्ता अपनाना है? भक्ति का रास्ता, ठीक है, अध्यात्म का रास्ता। आप कुछ भी काम कर रहे हैं पर अध्यात्म से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपको कहा जा रहा है। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाला है। और ये जो उतार चढ़ाव है सब खत्म हो जाएंगे, तो चिंताएं छोड़ दो, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। बहुत तेज़ी से ये सारे उतार चढ़ाव आपके ख़त्म हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बंधनों से आप मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। कोई बंधन में था, उसकी कोई टेंशन थी, कुछ कर नहीं पा रहा था या कर नहीं पा रही थी, है ना, उन बंधनों से भी आप मुक्त होने वाले हैं। तो सभी टेंशनों को छोड़ के सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सब वो अपने आप सही करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं अब कैसा रहने वाला है मेष से लेके मीन राशि वालों का आने वाले हफ्ते में कैसा रहने वाला है आपके लिए ये हफ्ता पूरा, ठीक है। तो जल्दी से काट लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कैसी रहने वाली है, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता इन सब राशियों के लिए। देखिए मेष राशि वालों को तो आने वाला जो हफ्ता है आपके लिए जस्टिस का है ना, न्याय, आपको न्याय मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा जोश में रहने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं दूसरों की आप, ठीक है। और बहुत जल्दी कुछ एक्शन भी लेने वाले हैं आप। सबसे बड़ी बात है मेष राशि वालों का बहुत अच्छा रहने वाला है पूरा हफ्ता आने वाला, ठीक है। 8 देखिए ये जो 7-8 दिन है ना आपके लिए, ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं मेष राशि वालों। जस्टिस, न्याय, बैलेंस, जोश, ये हेल्प, ये सब कुछ आपके पूरा होने वाला है एक ही हफ्ते में, इतनी सारी चीज़ें। तो आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। आपने इस हफ्ते को बहुत अच्छे से जो काम जो आपको ये मैसेज मिले हैं वो आपको करने हैं, और न्याय आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। तो बैलेंस में रहना है आपको। और दूसरा है वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है। आप सब कुछ पाने वाले हैं, कुछ मैजिक होने वाला है आपके साथ, है ना। सूर्यदेव की बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भरा हफ्ता रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। आपने जो भी पाया है अपने दम पे पाया है, और बहुत ज़्यादा कृपा भी ईश्वर की पूरी इस हफ्ते रहने वाली है, ठीक है। भगवान आपके साथ रहने वाले हैं, ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, और बहुत आगे जाने वाले हैं आप, ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। और जो आपने मेहनत की है उसका फल भी आपको इस हफ्ते मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन से आप दूर रहना है। इमोशनली थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे, है ना। ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ज़्यादा कन्फ्यूज भी नहीं होना है। और एक आंखों में एक पट्टी सी जो आपने बांधी है, तो इस हफ्ते उस पट्टी को थोड़ा खोल दो, ठीक है। देखो थोड़ा सही क्या है गलत क्या है, सही रास्ता आपको चुनना है। तो मिथुन राशि वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको कन्फ्यूजन का। तो ये कन्फ्यूज जो है वो आप इस मुश्किल से आप खुद भी हट सकते हैं, क्योंकि आप कुछ देखना ही नहीं चाहते, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है ना। तो आप कुछ ना सोचना समझना ही नहीं चाहते, थोड़ा सा इस पट्टी को खोलना है और फिर आपको रास्ता देखना है, ठीक है। तो ये पट्टी खुलने वाली है शायद, क्योंकि गाइडेंस आपको मिली है, तो पट्टी खोल दो और तभी आपको रास्ता दिखेगा।
कर्क राशि वालों का बहुत ज़्यादा थोड़ा पेन में रहने वाले हैं कर्क राशि वाले, कहीं से आपको धोखा मिल सकता है, ध्यान से रहना। बहुत ज़्यादा कहीं हर्ट हो सकते हैं आपको, या आपको ऐसी बात कह सकता है जिस जो आपको दिल में लगने वाली है। तो थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा पेनफुल रहने वाला ये हफ्ता है ना। और धोखे से बचना है आपको इस हफ्ते। कोई तो आपको धोखा देगा, कोई हर्ट करेगा, तो इस चीज़ से आपको बचना है। और सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कैरियर के लिए। आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ईश्वर बहुत ज़्यादा साथ आपका देने वाले हैं, आपके इष्ट आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाले हैं। तो जो भी नए नए जो भी रास्ते आपके खुल रहे हैं वो इस हफ्ते खुल रहे हैं, तो आपको उनका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है सिंह राशि वालों। और कन्या राशि वालों के घर में तो बहुत सारी खुशियां आने वाली है। आपके घर में कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई फंक्शन हो सकता है, आपके घर में शादी हो सकती है ना। आप अपना घर ले सकते हैं। और 11-11 का कार्ड है, बहुत सारी खुशियां भरा ये हफ्ता रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। बहुत बहुत सारी बड़ी खुशी नहीं तो छोटी छोटी खुशियां तो जरूर ही आपके घर में होने वाली हैं। तो ये हफ्ता कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही खुशियां देने वाला है, ठीक है। और आप अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं, कहीं नया घर ले सकते हैं। अब नया घर का भी दिख रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए कार्ड भी आया। तुला राशि वाले पूरा हफ्ता सबसे बड़ी बात है आप बहुत अच्छे से रहने वाले हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। बहुत अच्छी लाइफ आप जीने वाले हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कोई चुस्त चालाक लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। जहाँ भी आप कुछ दान या कुछ ऐसा पैसा कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के भी रहें। कुछ चालाक लोग हैं आपकी लाइफ में जो धोखा भी थोड़ा सा आपको दे सकते हैं, है ना। तो अगर कहीं पे तुला राशि वालों कहीं आप ऐसा पैसा कुछ दान दे रहे हैं, कुछ कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के, है ना। और आगे है धन वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए ये हफ्ता थोड़ा सा आप अपने रिश्तों से खुश नहीं रहने वाले। आप थोड़ा सा रिश्तों से वो आपको नहीं मिलने वाला जो आप चाहते हैं, और आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। आपके घर में कोई जो रिश्ते हैं, जो आपके कोई भी रिलेटिव है, चाहे आपके जो घर के हैं, आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला इस हफ्ते। तो थोड़ा सा आप हर्ट होने वाले हैं, दुखी होने वाले, जाने वाले, कहीं भाग रहे हैं आप, तो भागना नहीं है आपको, ठीक है। आपको घर में ही रहना है। जरूरी नहीं है, थोड़ा सा वक्त ही निकल जाएगा, 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा परिवार में खुश नहीं रहने वाले हैं, थोड़ा सा उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, उनकी बात कोई नहीं मान रहा है, मानने वाला है थोड़ा। धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता पूरा हफ्ता आप थोड़ा सा नेगेटिविटी में रहने वाले हैं। थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है ना। नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स, ये सब चीज़ अपने दिमाग से आपको दूर रखनी है। थोड़ा सा इस हफ्ते आपको थोड़ा सा बंधन सा महसूस होगा, नेगेटिविटी महसूस होगी, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा। गुस्से में आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से ही आपको गुस्सा होने वाला है, गुस्सा आने वाला है आपको। तो इस हफ्ते आपको अपने विचारों पे भी थोड़ा सा लगाम लगाना है, ठीक है। और नेगेटिविटी से भी आपको दूर रहना है। थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है आपके लिए, है ना, डेविल का कार्ड है तो और मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों देखिए आप बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। ईश्वर आपकी उदासी को देख रहे हो आप, ईश्वर आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, आपकी मदद करने आ रहे हैं। राहु आपको बहुत कुछ अच्छे फल देने वाले हैं। कई दिनों से आपका कुछ काम नहीं बनना था, है ना, आप भी बहुत उदास और परेशान थे। तो ये हफ्ता ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी ग्रोथ भी होगी और आपको हेल्प भी मिलेगी। उसके बाद आ गया कुंभ राशि का, ठीक है। कुंभ राशि वालों के लिए है कार्ड। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है हफ्ता। एक तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं होने वाली, आप बहुत शांत रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सबके साथ आप बहुत प्यार से रहने वाले हैं, घुल मिल के रहने वाले हैं। कहीं घूमने जा सकते हैं बाहर, कहीं ऐसी जगह में, है ना। और
आप ये बहुत अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए, धन से लेके मन से लेके चारों तरफ शांति ही शांति रहने वाली है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए क्या है ये हफ्ता? देखिए मीन राशि वालों के लिए बहुत दिनों से कुछ रुका हुआ था आपका काम, है ना, स्टक थे आप, तो उसमें थोड़ी सी अब आपको राहत मिलने वाली है। आगे थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं आप, ठीक है। धन की कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी अब आपके पास आ रहा है। जो ब्लॉकेज थी वो दूर हो रही है, ठीक है। इस हफ्ते ब्लॉकेज, काफ़ी दिनों से ब्लॉकेज चल रही थी, प्रॉब्लम थी, धन की हो चाहे रुकावटें, किसी भी चीज़ की रुकावटें हो मीन राशि वालों, तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपकी आगे ग्रोथ हो रही है। और बाकी सब राशियों के लिए है, देखिए जितने भी जो भी परेशानियां चाहे आपको आई हों, पर आप इनसे जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे सभी, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है। और बहुत ईश्वर आपको सबको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, और भगवान बहुत अच्छी, मतलब आपकी तरफ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। और जिनके साथ गलत हुआ है उनके उनका भगवान साथ देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी राशियों के लिए था। आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, तो आपने जो भी आपको गाइडेंस मिली है आपको उसको लेना है और आगे बढ़ना है। ये सिर्फ आपको एंजॉय करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ मेरी राशि में ये है वो है। ये आपको एक गाइडेंस है, गाइडेंस लो और आगे बढ़ो। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है। तो आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, ये ही राधा रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ठीक है जी। राधे राधे।